नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पढ़ाई पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं औसत, और औसत में पिछले वीडियो में हमने क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना सीखा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिए हैं। क्रमागत संख्याओं से संबंधित ही एग्जाम्पल है जिनको हम सोल्व करेंगे। क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने के लिए पिछले वीडियो में हमने एक सूत्र दिया था, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, और सभी प्रकार की क्रमागत संख्याओं का औसत उस वाले सूत्र से हम निकाल सकते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 से, किसी भी प्रकार की क्रमागत संख्याएं हो। आज हम कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल्स लेकर आए हैं जो अधिकतर एग्जाम में आते रहते हैं और जिनको सोल्व करना बिल्कुल आसान है। आप 5 सेकंड 10 सेकंड में इनको सोल्व कर सकते हो। बस आपको सही तरीके से इनको सोल्व करना आना चाहिए। अगर आपको सही तरीके से इनको सोल्व करना आता है तो आप 10 सेकंड में इनको आराम से सोल्व कर लोगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इनको किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। पहला एग्जांपल देखो अपना, 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 23 से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 23 से। अब हमें पता है, अब फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप के एग्जाम्पल सबसे बड़ी बात तो है कि ये लगभग हर एग्जाम में आते हैं। और फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 से हम इनको कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से इनको समझना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। कैसे? पहला एग्जाम्पल है 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 23। ये हमें पता है, अगर संख्याएं क्रमागत है तो उनका औसत कहाँ मिलेगा? बीच में मिलेगा। अगर संख्याएं क्रमागत है तो औसत कहाँ रहेगा? बीच में ही रहेगा। कितनी संख्याएं हैं? 7 संख्याएं हैं। देखो यहाँ पर 7 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 7 संख्या है। अगर 7 संख्या है तो औसत कहाँ रहेगा? 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो। बीच में ये वाली जो संख्या आई, ये ही इन संख्याओं का औसत रहेगा। क्रमागत संख्याएं अगर आती है तो उनका औसत कहाँ रहता है? बीच में रहता है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये बीच में जो है संख्या, ये जो घेरा है, यहाँ पर क्रमागत संख्याओं का औसत रहेगा। पहला क्वेश्चन, 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 23 है, तो यहाँ पर बीच में क्या लिख दो? 23 लिख दो। पहला काम ये कर दिया हमने, औसत 23 दे रखा है तो बीच वाले में हमने क्या लिख दिया? 23 लिख दिया। ये कराए सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात करना है। क्रमागत प्राकृत संख्याएं है, हमें पता है क्रमागत प्राकृत संख्याओं में एक एक का अंतर होता है। प्राकृत संख्या क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये प्राकृत संख्याएं है, तो इनमें एक एक का अंतर होता है। अगर ये 23 है तो ये वाली संख्या क्या रहेगी? 22, ये वाली क्या रहेगी? 21, और ये वाली क्या रहेगी? 20। सबसे छोटी संख्या से पूछा था, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये 20 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमें फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 भी करने की जरूरत नहीं है। इस टाइप से अगर एग्जाम्पल आते हैं तो आपको इस प्रकार से इनको सोल्व करना है। 7 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 23 है, यहाँ पर 23 लिख दिया हमने। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 23 से पहले 22, 22 से पहले 21, 21 से पहले 20, ये सबसे छोटी संख्या हमारी हो गई और ये हमारा आंसर आ गया 20। देखो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 34 है। कितनी संख्या है? 5। पहले तो यहाँ पर 5 घेरे बना लो, 1 2 3 4 5, 2 इधर छोड़ दी, 2 इधर छोड़ दी, बीच में रहेगा औसत। कितना दे रखा है औसत? 34 दे रखा है, तो यहाँ पर बीच में क्या लिख दो? ये 34 लिख दो। आगे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है ऊपर वाली तो प्राकृत संख्याएं थी जिनमें एक एक का अंतर था। नीचे वाली क्या है? सम संख्याएं है, और हमें पता है सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। जैसे पहली सम संख्या 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है। सम संख्याओं में 2 का अंतर है। तो यहाँ पर अगर ये 34 है तो इसके बाद वाली कौन सी होगी? ये 36, और इसके बाद वाली कौन सी होगी? 38। क्या पूछा था हमसे? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? 38। तो बिल्कुल आराम से इसको हम सोल्व कर सकते हैं 10 सेकेंड में। ये 10 सेकेंड में 34, 36 और 38, ये 2 एग्जाम्पल हमने लिए। यहाँ पर 7 संख्याएं हैं, यहाँ पर 5 संख्याएं हैं। दोनों में हमें क्या मिल गई? बीच वाली संख्या में मिल गई। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 49.5 है। आरोही क्रम में दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर आ गई 6 संख्याएं। कितनी आ गई? 6 संख्याएं। अब देखो यहाँ पर
छह संख्याएं लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 3 इधर 3 इधर, 6 तो पूरी हो गई, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं, यानी बीच में हमारी संख्या बची नहीं, यानी जो 6 क्रमागत प्राकृत संख्याएं है जिनकी ये बात कर रहा है उसमें से कोई सी भी संख्या बीच में नहीं बची, कोई सी भी संख्या बीच में नहीं बची। ये चीज हमें ध्यान रखना। ये सी स्थिति कब आएगी? ऐसी स्थिति आएगी जब वो संख्या दे दे सम संख्या है, यानी वो कराए 6 क्रमागत संख्या है, 8 क्रमागत संख्या है, 10 क्रमागत संख्या है, 12 क्रमागत संख्या है, इस प्रकार की संख्याएं अगर वो दे रहा है तो हमें बीच में कुछ भी नहीं बचेगा, यानी आधी इधर कर लो आधी इधर कर लो, बीच में कोई संख्या नहीं बचेगी। ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ तो 5 और 7 है, 5 और 7 में तो बीच वाली संख्या बच गई, जिसे 7 में 3 इधर ले ली 3 इधर ले ली, बीच में ये वाली औसत बच गई। यहाँ पर 5 थी, 5 में 2 इधर ले ली 2 इधर ले ली, और ये बीच वाली संख्या औसत बच गई। लेकिन यहाँ पर संख्या कितनी है? 6 है, तो बीच में कुछ भी नहीं बचा। कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं बचा तो इन दोनों के बीच में औसत लिख दो। कितना औसत है? 49.5। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, औसत आ गया अपना 49.5। संख्याएं कौन सी है? क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, जिनमें एक एक का अंतर होता है। हमें पता है प्राकृत संख्याओं में एक एक अंतर होता है। औसत इन दोनों के बीच की संख्या है 49.5, यानी ये वाली संख्या क्या रहेगी? 49, और ये वाली संख्या रहेगी 50। जब भी तो दोनों के बीच में औसत आया है 49.5। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 3 इधर कर लिया 3 इधर कर ली, औसत कहाँ लिख दिया हमने? बीच में लिख दिया। इधर वाली अगर संख्या में चाहिए तो इससे 49.5 से जस्ट पहले वाली 49, कौन सी संख्या? 49, और ये 50, एक एक अंतर है। ये हमारी संख्याएं हैं। इससे पहले अगर छोटी चाहिए तो 49 के बाद पहले 48, इधर 47। अगर इधर वाली चाहिए तो 50 के बाद 51 52, यानी हमारी संख्याएं कौन सी हो गई? देखो एक बार इसको अच्छे से समझ लो। ये हमारी संख्याएं हो गई, ये 47 है, ये 48 है, ये 49 है, ये 50 है, ये 51 है, और ये 52 है। इनमें एक एक का अंतर है। जब संख्याओं में एक एक का अंतर है तो औसत कहाँ लिखेंगे? हम बीच में लिखेंगे। सम संख्याएं दे रखी हो, 6 दे रखी हो, 8 दे रखी हो, तो औसत कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे। अगर संख्याओं के बीच में एक एक अंतर है तो इससे जस्ट पहले इससे आधा कम रहेगा। एक एक अंतर है तो इससे जो जस्ट पहले वाली, औसत से जस्ट पहले वाली जो संख्या है वो औसत से आधा कम रहेगी, यानी 49.5 औसत है तो संख्या क्या रहेगी? 49 रहेगी, और इसके जस्ट बाद वाली इससे आधा ज्यादा रहेगी। 49.5 अगर औसत है तो संख्या क्या रहेगी? 50 रहेगी। क्या पूछा था इसने? 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत 49.5 है। आरोही क्रम में दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ लिया? आरोही क्रम में। आरोही क्रम घटते से बढ़ता क्रम, तो घटते से बढ़ता क्रम में कौन सी संख्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो देखो दूसरी संख्या कौन सी है? ये पहली और ये दूसरी। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 48। तो इस प्रकार से आपको करना है। एक बार और समझ लो इसको। संख्याओं की संख्या सम है, यानी 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो फिर बीच में कोई संख्या बचेगी नहीं, और बचेगी नहीं तो दो संख्याओं के बीच में ही हम औसत मान लेंगे। तो जैसे इसको एक बार और मैं समझा देता हूँ। 6 क्रमागत संख्या है, 6 1 2 3 4 5 6, बीच में औसत लिख देंगे। 3 इधर 3 इधर, बीच में क्या लिखेंगे? औसत। कितना है औसत? 49.5। इससे आधा कम, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में एक एक अंतर होता है, तो इससे आधा कम ये वाली संख्या हो जाएगी 49। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है आरोही क्रम में दूसरी वाली संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी वाली संख्या ये पहली और ये दूसरी। तो ये 49 है, तो ये कितना जाएगा? 48, और ये हमारा आंसर आ गया 48। दूसरी संख्या कौन सी हो गई? 48, और ये हमारा आंसर आ गया 48। तो आराम से 10 सेकंड में इसको आप सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। चौथा एग्जांपल है 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 22 है। अवरोही क्रम में दूसरी, अवरोही क्रम में यानी घटते बढ़ते से घटते क्रम में, अवरोही क्रम में दूसरी संख्या कौन सी होगी? 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याएं लिख दो यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8। औसत कहाँ रहेगा? बीच में। औसत कहाँ रहेगा? बीच में। 4 इधर और बीच में औसत। कितना है औसत? 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 22 है। ये 22 है। अब देखो इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल लिया था वहां पर थी प्राकृत संख्याएं,
जिसका औसत था 49.5। जबकि ये कौन सी संख्या है, ये विषम संख्याएं हैं और इनका औसत क्या है 22 है, जो न तो ये संख्या है न ये संख्या, इन दोनों के बीच की संख्या है। और हमें पता है कि विषम संख्याओं में और सम संख्याओं में दो दो का अंतर होता है। इसका मतलब अगर ये 22 है तो इससे जस्ट वाले पहले वाली संख्या क्या रहेगी, 21 रहेगी, क्योंकि ये इन दोनों के बीच की संख्या है। ये 22 क्या है, इन दोनों के बीच की संख्या है। ये 21 है और ये इससे जस्ट एक ज्यादा 23 है। दो दो का अंतर है, विषम संख्याओं में दो दो का अंतर है, तो यहां से पहले वाली एक कम और इसके बाद वाली एक ज्यादा। इसमें हमने क्या लिया था, इससे पहले वाली आधा कम और इससे बाद वाली आधा ज्यादा। आधा कम और आधा ज्यादा क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पर प्राकृत संख्याएं थी जिसमें एक एक का अंतर था केवल, और इसमें ये विषम संख्या है जिनमें दो दो का अंतर है, और दो दो का अंतर है तो इससे जस्ट पहले वाली संख्या इससे एक कम रहेगी और इसके जस्ट बाद वाली संख्या इससे एक ज्यादा रहेगी। तो ये 21 हो गई, ये 23 हो गई। अब देखो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में दूसरी संख्या, यानी अवरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते से घटता क्रम, यानी इधर से दूसरी संख्या पूछ रहा है। आरोही पूछता तो इधर से और अवरोही पूछ रहा है तो इधर से। इधर से कौन से नंबर की, दूसरे नंबर की, यानी इस संख्या के बारे में पूछ रहा है कि ये संख्या कौन सी है। जब ये 23 है तो ये क्या रहेगी 25 और ये क्या रहेगी 27, क्योंकि ये सारी संख्याएं कौन सी है, विषम संख्याएं हैं जिनका औसत 22 है। औसत तो सम संख्या ही है लेकिन ये सारी संख्याएं क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो अगर ये 23 है, ये 25 है, ये 27 है, क्या कहा, अवरोही क्रम में जमाने पर दूसरी संख्या, तो ये पहली और ये दूसरी, ये 27 हमारा आंसर आ गया अवरोही क्रम में। अगर आरोही क्रम में पूछता कि आरोही क्रम में जमाने पर दूसरी संख्या क्या है, तो ये आरोही क्रम में ये वाला आ जाती, ये वाली संख्या आ जाती। तो समझ में आ गया होगा आपको। देखो अगला क्वेश्चन देखो, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 11 है। यहाँ पर 6 संख्याएं दी है, देखो यहाँ पर 1 2 3, ये 4 5 6, औसत कहाँ लिखेंगे, बीच में। कितना है औसत 11। सम हो या विषम हो, दो दो का अंतर होता है। दो दो का अंतर होता है तो इससे जस्ट पहले वाली इससे एक कम रहेगी यानी 10 रहेगी, इसके जस्ट बाद वाली इससे एक ज्यादा रहेगी यानी 12 रहेगी। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 11 है। प्रथम और अंतिम संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। प्रथम और अंतिम संख्या का गुणनफल पूछ लिया, इसका मतलब हमें प्रथम संख्या भी निकालनी है और हमें अंतिम संख्या भी निकालनी है। अगर ये 12 है तो ये कितना रहेगा भाई, 14 रहेगा। ये कितना रहेगा, 16 रहेगा। ये 10 है तो ये 8 रहेगी और ये 6 रहेगी, क्योंकि ये सम संख्या है और सम संख्याओं में दो दो का अंतर होता है। क्या पूछा, फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल पूछा, तो फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल 16 × 6 और 16 × 6 बराबर कितना होता है, 16 छके 96, 16 छके 96, ये 96 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर दूसरी संख्या 79 है। इन सभी संख्याओं का औसत मान ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या है, 7 संख्या है। 7 घेरे बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, औसत कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। ये औसत है हमारा। लेकिन अब की बार औसत नहीं दिया, क्या दे दिया इसने, 7 क्रमागत संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर दूसरी संख्या 79 है। क्या दे दी, दूसरी संख्या दे दी 79। तो दूसरे स्थान पर क्या रख दो, 79। न x माना, न y माना, न फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 करना। इस टाइप के एग्जाम्पल आए तो सीधे इस प्रकार से बोले करके आप कर लेना, 10 सेकंड में आप आराम से सोल्व कर पाओगे। तो ये 79 दूसरी संख्या दे रखी है, तो दूसरी संख्या हमने लिख दी 79। हमें पता है औसत कहाँ मिलेगा, बीच में, और बीच वाली संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या है। ये क्या थी, 7 क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्या है, क्रमागत प्राकृत संख्या है जिनमें एक एक अंतर होता है। अगर ये 79 है दूसरी, तो ये 80 और ये 81, यही तो हमारा औसत है बीच में। आंसर क्या आ गया, 81 हमारा आंसर आ गया। दूसरी संख्या 79 है तो इनका औसत क्या होगा, इन सारी संख्याओं का औसत क्या होगा, हमें पता है औसत बीच में मिलेगा। औसत कहाँ मिलेगा, बीच में। 3 इधर छोड़ दी, 3 इधर छोड़ दी, ये बीच का वाला औसत। तो यहाँ से गिनते हुए चलेंगे। दूसरी संख्या 79 है तो तीसरी 80 होगी और ये 81 81 होगी। हमारा आंसर क्या आ गया, 81 हमारा आंसर आ गया।
लास्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। 8 क्रमागत विषम संख्याओं को अवरोही क्रम में रखने पर तीसरी संख्या 51 है। कितनी संख्या है? 8 संख्या है। तो 8 संख्या लिख लो पहले तो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 है 4 है। अब औसत कहाँ आएगा? औसत तो यहाँ आएगा। अब ये कह रहा है अवरोही क्रम में रखने पर, यानी बड़े से छोटे के क्रम में रखने पर कौन सी संख्या? तीसरी संख्या। तो ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी क्या है? 51 है। तीसरी संख्या क्या है? 51 है। 8 क्रमागत विषम संख्याओं को इस प्रकार से अवरोही क्रम में रखने पर तीसरी संख्या 51 है। तो इनका औसत ज्ञात कीजिए, औसत मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है औसत कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। कौन सी संख्याएं है? विषम संख्याएं है। विषम संख्याओं में अगर ये 51 है तो ये क्या रहेगी? ये रहेगी 49। अगर ये 49 है तो इससे पहले वाली क्या रहेगी? इससे पहले वाली रहेगी 47। लेकिन औसत क्या रहेगा? इन दोनों के बीच में। औसत कहाँ रहेगा? इन दोनों के बीच में, क्योंकि ये 4 इधर छोड़ दी, 4 इधर छोड़ दी, औसत तो बीच में रहेगा। जो न तो 47 रहेगा न 49 रहेगा, दोनों के बीच में रहेगा। और 47 और 49 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 48 आती है। 47 और 49 के बीच में कौन सी संख्या आती है? 48 आती है। तो हमारा औसत क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ये तो है संख्याएं और ये है हमारा औसत। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 48। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम्पल आते हैं तो आराम से आप 5-10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो। और इस टाइप के एग्जाम्पल एग्जाम में आते रहते हैं। दोस्तों, मैथ्स अगर सही तरीके से पढ़ी जाए तो सारे सब्जेक्टों में सबसे सरल मैथ्स ही पढ़ती है। यानी अगर सरल तरीके से मैथ्स को पढ़ोगे तो मैथ्स सारे सब्जेक्टों में सबसे सरल, सबसे सीधा सब्जेक्ट पड़ेगा। और अगर इसी मैथ्स को आप उलझा के पढ़ोगे तो वही मैथ्स सबसे कठिन भी पड़ती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।